अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे अकाउंट्स फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स के मतलब और अरबिक लैंग्वेज के मतलब जो हम बिल लेते हैं, कहीं से भी कोई चीज़ परचेज करते हैं तो बिल जो मिलता है हमें मोस्टली जगहों पर, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं स्पेशली, वहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश में मिलता है। तो अरबिक के बारे में बात करेंगे। आज 3 फरवरी 2021 बुध का दिन है। बुध से याद है आज कुल्लूस उस्मान की नई किस्त भी आने वाली है और बहुत अच्छी किस्त है ये वाली। पिछली एक दो किस्तें इतनी अच्छी नहीं, नॉर्मल थी, लेकिन ये वाली किस्त जो है ये धांसू किस्म की होगी। सो इंशाल्लाह खैर, मजलिस शुरा में बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस अकाउंट्स के मतलब जो है वो चीज़ें डिस्कस की गई, जिसमें डिसाइड किया गया कि जो टॉप लेवल की सीनियर पोजीशंस हैं बैंकिंग सेक्टर में वो खारजियों के बजाय ओमानियों को दी जाएं। और जल्द जो है इसके मतलब बिल भी पास हो जाएगा और अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी कि एक्सपर्ट्स को जो है वहाँ से रिप्लेस करके सिर्फ ओमानियों को वो पोस्ट दी जाएँ। इसके अलावा आपको पता है कि बैंकिंग अकाउंट्स फील्ड में जितनी भी जॉब्स हैं वो पिछले 2-3 साल से बैन है। आप उन पोजीशंस के ऊपर जो है, इसके नॉट अकाउंट्स ओनली, आईटी हो गया, अकाउंट्स, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, और आए दिन कोई ना कोई जॉब जो है नई से नई वो जो है बैन की जा रही है। सो इंशाल्लाह खैर, इसके अलावा जो बिल के मतलब है, प्राइवेट कंपनीज में अभी तक बिल जो मिलते हैं आपको, कहीं भी आप जाएं शॉपिंग के लिए, इवन के हॉस्पिटल हो गए, हमारा क्लिनिक, हम भी इंग्लिश में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें भी बोल दिया गया कि इंग्लिश और अरबिक दोनों को लाजमी हो। और ये इसलिए किया जा रहा है कि जहाँ पर ज़्यादा फुल इंग्लिश होती है वहाँ पर एक्सपर्ट्स को तरजीह दी जाती है, क्योंकि ओमानी लोग जो हैं वो इतना इंग्लिश फ्रीक्वेंट नहीं है। तो एक तो ये भी होगा कि ओमानाइजेशन टारगेट जो है वो अचीव करने में आसानी होगी, क्योंकि साथ इंग्लिश के साथ साथ अरबिक भी होगी। कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन्वॉइसेस होगी। इसके अलावा और बहुत सारे चीज़ें हैं। बेसिक जो मेजर चीज़ है वो इन्वॉइस है। आप कहीं भी जाएं, आपने शॉपिंग की, कुछ भी लिया, आपको बिल जो है वो इंग्लिश में मिलता है। अब जो है वो लाजमी कर दिया गया है कि अरबिक में भी हो। जो आप एक साइड पे इंग्लिश होगा, दूसरी साइड पे अरबिक होगा। सो प्राइवेट कंपनीज के लिए ये भी चैलेंज है, हमें भी आ रहा है, और इंशाल्लाह ताला खैर हम तो खैर वर्क करना शुरू कर दिया और जल्द जो है इसके ऊपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा और इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसके अलावा तमाम दूसरी प्राइवेट कंपनीज, इवन के जो छोटी शॉपकीपर्स हैं, उनके लिए भी लाजमी है कि वो भी अरबिक में स्टार्ट कर दें बिल देना। सो इसके अलावा आज की ओमान की कोई ख़ास खबर नहीं है। एनओसी के हवाले से खबर थी, उसको लोगों ने बना चढ़ा के पेश किया। भैया एनओसी का मतलब सिर्फ कह लें कि गवर्नमेंट इदारे, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, ये वो जितने भी इदारे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ये नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा इसका या पॉजिटिवली होगा। तो रिसेंटली डिस्कशन जो हुई गवर्नमेंट इदारों की, इसके अलावा ऑफिशियल्स की, उसमें यही था कि बहुत सारे लोग जो इसको नेगेटिवली यूज़ करेंगे। इसके अलावा क्या है कि जॉब के लिए जब ट्रांसफ़र करेंगे तो कंपटीशन आएगा और हो सकता है कि वेजेस जो हैं वो ना बढ़ें, कम ही रहें। ओमानियों के मुकाबले में एक्सपर्ट्स की वेजेस जब वो एनओसी लेके इधर से उधर जाएंगे, तो जहाँ से आप छोड़ रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आपको अच्छे सैलरी पे ही आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। तो यानी जनरली डिस्कस किया गया था कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कंपनी के ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर, ओमानाइजेशन के ऊपर और खारजियों की हायरिंग के ऊपर। तो ऐसा अभी तक स्टार्ट करने के बारे में या कब स्टार्ट होगा, क्या तरीकाकार होगा, अभी तक नहीं शेयर नहीं की गई इन्फॉर्मेशन। और ज़्यादा जो है बातें वही सुनने में आ रही हैं कि अप्रैल में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नया स्टेटस जो है सिस्टम में अपडेट हो जाएगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है जिसके तहत आप जॉब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नया वीज़ा ले सकते हैं, बगैर एनओसी के आप जो है ओमान वापस आ सकते हैं। तो जैसे कोई अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें। हाँ, ये शुरू में बताना चाहिए था, हम लोगों ने फिर भाई 3 मौके ख़त्म करने वास्ते जड़ा ना वो प्रोसीजर करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पहले से बेहतरी है। सो इंशाल्लाह खैर मिलते रहेंगे आपके साथ। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।